नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा। आज के इस एपिसोड में डिस्कस करने वाला हूँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो यूआरडी गुड्स एंड सर्विसेज के परचेजेस के ऊपर रेसिपिएंट को टैक्स भरना पड़ता है, उसके रिलेटेड आईटीसी के क्या इश्यूज आते हैं, उसके ऊपर सर्कुलर नंबर 211 इशू हुआ है 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद। उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो When is RCM payable on URD? दोस्तों, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं, जैसे एग्जांपल रॉ कॉटन फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट जो जिनिंग प्रेसिंग के अंदर आता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ऐसे कई ट्रांजैक्शन जो स्पेसिफाइड है उसके ऊपर आरसीएम भरना पड़ता है। और इसका आरसीएम भरना टाइम पे और इसको 16 और 17 सेक्शन के हिसाब से इसको आईटीसी भी मिलता है। तो क्या इशू आया? तो इशू ये डिस्कस हुआ कि लोगों ने आरसीएम भरा है ऑन पर्टिकुलर यूआरडी परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट ये लेट भरा है। तो ऑफिसर्स ने क्या कहा कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा सेक्शन 16(4) के तहत, क्योंकि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सप्लाई ये प्रीवियस पीरियड की है और 16(4) के हिसाब से सितंबर या नवंबर अगले साल के तक आप आईटीसी ले सकते हो। तो टैक्स पेयर्स ने क्या रिप्रेजेंट किया सीबीआईसी को कि हम लोगों को इनवॉइस इशू करना पड़ता है और इनवॉइस हमने अगले सालों में इशू किया है, तो वो डेट पकड़ी जाए, यानी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस पकड़ी जाए फॉर कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 16(4). इसको एग्जांपल में हम आखिरी स्लाइड में भी देख लेंगे। तो यहां पर क्या क्लैरिफिकेशन आया, जो कि एक अच्छा क्लैरिफिकेशन इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर आया है। यहां पर यह क्लैरिफिकेशन आया है कि द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कैलकुलेटिंग टाइम लिमिट फॉर आईटीसी अवेलमेंट as per section 16(4) will be the date on which recipient issues invoices under section 31 subsection 3(f) and it can claim ITC subject to पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी एज द केस में भी। तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर क्लैरिफिकेशन आया। अब इसका फायदा क्या है, कैसे होगा, तो ये भी हमको देखना जरूरी है। बट दोस्तों ध्यान में रखिए कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और पेनल्टी भी लेवी हो सकती है फॉर डिलेड इशू ऑफ इनवॉइस। अब इसको आसानी से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि जीएसटी का ऑडिट हो रहा है, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स हो रहे हैं, मान लो 2021 फाइनेंशियल ईयर के अभी जून 2024 में आरसीएम पेबल निकलता है कुछ अमाउंट के ऊपर, रॉ कॉटन परचेस किया है एग्रीकल्चरिस्ट से। तो अब वो रेसिपिएंट जो है ये जिनिंग एंड प्रेसिंग का बिजनेस करते हैं, वो आरसीएम आज भरते हैं जून 2024 के अंदर और इशू करते हैं खुद ही इनवॉइस अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 31 सबसेक्शन 3(5) इन एफ इन जून 2024। अब क्या होगा, he is eligible for ITC in June 24 subject to कि वो इंटरेस्ट भरेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके अभी तक का, या पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है अगर वो ऑफिसर्स लेवी करता है। तो ये एक वेलकम क्लैरिफिकेशन आया है, आरसीएम के रिलेटेड है, कईयों को फायदा होगा। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 के कुछ आरसीएम्स जो स्पेसिफाइड है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूआरडी यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो गुड्स और सर्विसेज लिए हैं उन्हीं के ऊपर ये एप्लीकेबल हो रहा है। तो दोस्तों देखते रहिए कर नीति का ये हमारा एपिसोड। आपके क्वेश्चंस, आपके सजेशंस और कमेंट्स जरूर भेजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।